रूपाली। मैं अतीत की गहराइयों में खोती जा रही हूँ। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वह मेरे अतीत से मीलों दूर है, या यूं कहें कि कई प्रकाश वर्ष दूर। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरा जन्म राजस्थान के एक पिछड़े और दूरस्थ गांव में हुआ था। हमारा परिवार सामान्य और गरीब जरूर था, लेकिन स्वाभिमानी था। जहां मैं आज खड़ी हूँ उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने तो कभी सोचा तक नहीं था कि एक दिन मैं यहाँ पहुंच पाऊंगी। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ। पिताजी ने मेरा नाम रूपाली रखा था, लेकिन क्यों रखा था ये पहेली मैं आज तक नहीं सुलझा पाई। क्योंकि मैं किसी भी दृष्टिकोण से रूपाली यानी रूप वाली लड़की नहीं थी। रूपाली का मतलब होता है खूबसूरत, और मेरा मामला इसका बिल्कुल उल्टा था। मेरा रंग सावला, बल्कि अगर उसे काला भी कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी। नाक चपटी, जैसे चेहरे से चिपकी हुई, और माथा इतना बड़ा कि जैसे पूरा चेहरा वहीं खत्म हो रहा हो। दबी सी आंखें और उस पर कील मुहासे। क्या कहूँ, अगर समाज के हिसाब से एक बदसूरत लड़की का वर्णन किया जाए तो सारी खूबियां मुझ में थी। माँ पापा दोनों ही ग्रामीण थे। वे आकर्षक थे। मेरे दोनों भाई भी उन्हीं पर गए थे। लेकिन मुझे देखकर हमेशा लगता था कि भगवान ने मुझे किस बात की सजा दी थी। लोगों की बातें सुन सुनकर मैंने भी मान लिया था कि मैं सच में बेहद बदसूरत हूँ। थोड़ी बड़ी हुई तो स्कूल जाने लगी, लेकिन वहां भी बदकिस्मती ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। स्कूल के लड़के लड़कियां मेरा मजाक उड़ाते। कोई मुझसे बात करना तक नहीं चाहता। जहां बैठती वहां से सब बच्चे उठकर चले जाते। टीचर भी कभी कभी कटाक्ष कर ही देते। 8वीं तक तो घर वालों के दबाव से स्कूल गई, लेकिन उसके बाद स्कूल जाने की हिम्मत ही नहीं रही। मैंने जिद करके मम्मी पापा को मना लिया कि मैं घर पर रहकर पढ़ाई करूंगी। हालांकि मुझे खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन माता पिता चाहते थे कि मैं कुछ पढ़ लिख लूं। शायद इसलिए कि उन्हें उम्मीद थी कि पढ़ी लिखी लड़की को कोई लड़का मिल ही जाएगा। मैंने भी सोच लिया कि पढ़ाई तो करनी है। मैंने ग्रेजुएशन किया, वो भी बस साधारण अंकों से। इस बीच मेरे दोनों भाइयों की शादी हो गई और 2 भाभियां घर आ गईं। मैं बड़ी हो रही थी, लेकिन मेरा रंग रूप वही का वही। अब तो हाल ये था कि मेरे रूप की प्रसिद्धि इतनी फैल चुकी थी कि कोई रिश्ता आता ही नहीं था, और अगर कभी कोई रिश्ता आ भी जाता तो मुझे देखकर मना कर देता। एक बार तो हद ही हो गई। शादी का बिचौलिया 45 साल के विकलांग का रिश्ता लेकर आ गया। पिताजी गुस्से से आग बबूला हो गए और उसे भगा दिया। लेकिन उस दिन मेरे दिल में गहराई से यह बात बैठ गई कि बदसूरत होना कितना बड़ा गुनाह है। हालांकि मेरे माता पिता ने कभी मेरा मनोबल गिरने नहीं दिया, उल्टा हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। उनकी चिंता जरूर बढ़ती जा रही थी। मैंने बीए के साथ साथ बीएड भी कर लिया। फिर पिताजी से कह दिया, पिताजी मुझे अपना बेटा मान लीजिए, मुझे विदा मत कीजिए। मैं शादी नहीं करूंगी, हमेशा आपकी सेवा करूंगी। मैंने माँ से भी कहा, मम्मी मैं वादा करती हूँ कि आपकी इज्जत को कभी आंच नहीं आने दूंगी। पिताजी ने हार नहीं मानी। रिश्तों की तलाश जारी रखी, लेकिन सही रिश्ता मिला नहीं। तब मैंने खुद को किताबों में पूरी तरह डुबो दिया। किताबें ही मेरी दुनिया बन गईं। और कहते हैं न करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। मेरी मेहनत रंग लाए। मेरा चयन एक शिक्षिका के रूप में हो गया। नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखी। अगली बार व्याख्याता बन गई। अब मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। फिर मैंने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी और 11वां स्थान हासिल किया। आज मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ। जब जब अपने अतीत में झांकती हूँ तो सोचती हूँ, क्या मेरी बदसूरती अभिशाप थी या वरदान? शायद वरदान, क्योंकि अगर यह अभिशाप होता तो मैं इसे अपना हथियार बनाकर खुद को समाज के सामने साबित नहीं कर पाती। आज मेरी उम्र 30 साल है। अब अच्छे रिश्ते भी आ रहे हैं, लेकिन मैंने अपना जीवन अपने माता पिता को अर्पित कर दिया है, जिन्होंने मुझे कभी हारने नहीं दिया और अपनी कमजोरी को ताकत बनाना सिखाया।